So next topic for this chapter number 4, homologous carbons, hydrocarbons, saturated and unsaturated hydrocarbons. Now see, what are these compounds? What are hydrocarbons first of all? तो hydrocarbons, as the name suggests, hydrocarbons का मतलब क्या हुआ? Compounds that are made up of hydrogen and carbon, है ना? So first of all, let us understand what are hydrocarbons. So hydrocarbons are compounds containing कार्बन एंड हाइड्रोजन. इनको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. जैसे ये देखो, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है तो मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन. इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है तो इथेन इज ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन. अब ये हाइड्रोकार्बन्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स को? सो यू कैन क्लासिफाई देम इन टू कैटेगरीज. One of them is saturated and the other one is unsaturated. तो कौन सी दो कैटेगरीज हैं? Saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Now, what do you mean by saturated hydrocarbons? So, what do I mean by saturated hydrocarbon is when the hydrocarbon is having a single covalent bond between the carbon atoms. Okay. अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाने जा रही हूँ. लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं. सो यू ऑलरेडी नो दैट हाउ टू राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज. अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज की हेल्प से कि सैचुरेटेड कौन से हैं और अनसैचुरेटेड कौन से हैं. तो यहाँ पे देखो, सैचुरेटेड में there is only one example, like one type of hydrocarbons are there जिनको हम बोलते हैं alkanes. तो alkanes का मतलब क्या है? alkanes का मतलब है सारे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है. तो अगर उसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसका नॉमेनक्लेचर मतलब सिस्टम ऑफ नेमिंग, हम उसको कैसे नेम करेंगे? उसके नाम के सफिक्स में मतलब एंड में ANE लगाएंगे. जैसे कि देखो, मीथेन, इथेन, यू कैन से प्रोपेन और ब्यूटेन. ठीक है. तो जहां पर भी आपको एंड में ANE दिखता है, यू कैन बी श्योर कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं. तो मीथेन कैसे लिखेंगे हम? अब एक बात याद रखेंगे कि व्हेन यू आर मेकिंग फॉर्मूलाज, देखो जो नॉमेनक्लेचर है, जो नेम है, वो आपको ये बताता है कि कितने कार्बन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे. ओके. सो हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट? देखिए, मीथेन, इसमें सिंगल कार्बन होगा तो मैं यहाँ पे नाम भी लिखती जाती हूँ और मैं उसके सामने कितने कार्बन है वो भी लिखती जाती हूँ. So methane, let us say, or maybe I will share on the board and let us see this more clearly. So just a minute. Yeah. Let me make a table here. So the first column contains name and the second column contains number of carbon atoms. इसको याद रख लेंगे, आगे काम आएगा. So let me make a table here. Okay. At least हम 8 तो जान ही लेते हैं. एक्चुअली आपको 10 तक पता होना चाहिए, पर 8 तो कम से कम देखते हैं कितनी रोज बनती है यहाँ पे, है ना. सो हाउ मेनी आर हियर देख लेते हैं. तो मैं आपको एक सीरीज बता रही हूँ, होमोलोगस सीरीज. सिलेबस में नहीं है बट यू शुड नो दिस. तो सपोज मैंने पहला कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड वाला लिखा मीथेन, इसमें एक कार्बन रहेगा. दूसरा मैंने लिखा इथेन, इसमें 2 कार्बन रहेंगे. आई शुड बी राइटिंग द नंबर. सो लेट अस से दिस इज मीथेन विच विल हैव 1, इथेन विल हैव 2, प्रोपेन, इसमें 3 कार्बन रहेंगे. ब्यूटेन विल हैव 4 कार्बन. जब बाद में वीडियो देखेंगे नोट डाउन करते जाएंगे. ठीक है. प्रोपेन
has got 5 carbons. Hexane, hexa मतलब होता है 6, जैसे hexagon will have 6 carbons. And then 7 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे? सो 7, 8, 9 and I'll write one 10 also. इसको मैं लंबा कर लेती हूँ. So not that. Okay, I want to make one more row. हाँ, ये सही है. So now let me write. हेक्सेन के बाद आता है हेप्टेन, जिसका मतलब है 7 कार्बन्स. फिर आता है ऑक्टेन, जिसका मतलब है 8 कार्बन्स. फिर हो गया आपका नोनेन, जिसका मतलब है 9 कार्बन्स. और डेका, डेका का मतलब होता है 10. तो डेकेन का मतलब है 10 कार्बन्स. ठीक है, तो आप इतना लर्न कर लीजिए, काम ही आएगा आपको. सो यू शुड नो कि कितने कार्बन प्रेजेंट है तो उसको क्या नाम देते हैं. नाउ व्हेन आई से सैचुरेटेड, मतलब देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो. सो मीथेन में तो एक ही कार्बन है ना. सो इट इज हैविंग ओनली 1 कार्बन. तो आपको अगर मीथेन लिखना है तो यू विल राइट ओनली 1 कार्बन. अब वैलेंसी कितनी है कार्बन की? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वैलेंसी है कार्बन की 4. इट इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड. तो ये किस तरह से हो जाएगा? अब यहाँ पे ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है. तो मीथेन Ma'am, propane has been repeated 2 times. सॉरी, Propane had been repeated 2 times. दो प्रोपेन. बार repeat हुए मैम. Propane. Oh yes, it is pentane. Thank you so much for correcting me. This has to be pentane. Thank you for correcting me. So wait, I want to make one more line here. Thank you. Okay. Okay. So this is pentane. Thank you for correcting me. Yeah. So I was talking about methane. तो methane can form 4 covalent bonds. टेट्रावेलेंसी के बारे में हमने पढ़ा है. तो यहाँ पे 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे ऐसे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैव आई ड्रॉन. आई हैव ड्रॉन मीथेन. जब आप बाद में वीडियो देखेंगे आप खुद भी ड्रॉ करेंगे इसको साथ साथ में. ये पूरा टेबल भी लिखेंगे आप. ओके, ठीक है. अगर मुझे इथेन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? इथेन हैज गॉट 2 कार्बन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड बी राइटिंग 2 कार्बन्स. अब मैं इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देती हूँ. हर एक कार्बन के पास 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की क्षमता है. इट कैन मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड्स. तो ये हो गया 1, 2, 3, 4. इसी तरह से ये कार्बन का 1, 2, 3 एंड 4. और क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, किसके साथ बॉन्ड बनाया इसने? हाइड्रोजन के साथ बनाया. तो ये आपका हो गया ईथेन. समझ में आया कैसे बनाना है? और ये दोनों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं इसलिए. इसी तरह से अब आप देखिए, जैसे हम ब्यूटेन बना के देखते हैं. ओके, लेट अस ट्राई मेकिंग ब्यूटेन. सो जब आप वीडियो देखेंगे पॉज कर करके टेबल लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे और दोबारा से इसको सीखेंगे. अभी मैं ये क्लियर कर रही हूँ. सो आई एम मेकिंग पेंटेन. पेंटा मतलब होता है 5. तो जब मुझे 5 कार्बन वाला सैचुरेटेड कार्बन बनाना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एक कार्बन स्केलेटन बना लेंगे. और आपने 5 कार्बन को लाइन में लिख दिया. अब यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे. सो एवरी कार्बन कैन मेक हाउ मेनी बॉन्ड्स? हमेशा याद रखेंगे 4. ओके, तो सब जगह मुझे 4 बॉन्ड्स बनाने हैं. सो 1, 2, 3. पहले तो एक एक बना लेती हूँ. अब ये कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए. सो 1, 2, 3 एंड 4. सिमिलरली 1, 2, 3 एंड 4. 1, 2, 3 एंड 4. इसी तरह से सबके 4 बॉन्ड्स बना लेंगे. और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 इज ऑलरेडी डन. ओके, अब हाइड्रोजन लिखेंगे. सो लेट मी राइट हाइड्रोजन हियर. और ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बना दिया है? बिकॉज इट हैज गॉट 5 कार्बन्स, ये स्ट्रक्चर बना है पेंटेन का.
ओके, किसका स्ट्रक्चर बना ये? पेंटेन का। और क्योंकि यहाँ सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए ये कैसा कंपाउंड है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझ में आया आपको? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो ग्रुप्स आ जाते हैं, वन इज अल्कीन्स एंड द अदर वन इज अल्काइंस। तो हमने कैसे देखा, लाइक इफ यू वांट टू मेक अ फ्लो चार्ट, व्हाट विल यू राइट? So we can see it here. Let me clear all the drawings. Okay, so we are basically talking about hydrocarbons जो कि दो तरह के हो सकते हैं। कौन से दो तरह के? सैचुरेटेड एंड unsaturated. So I can say the hydrocarbons are of two types: saturated. Okay, that wasn't very good. Again, saturated and unsaturated. सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है और इनको बोलते हैं अल्केन, और सफिक्स लगता है पीछे ANE। व्हेन आई सी अनसैचुरेटेड, दो तरह के हो सकते हैं। सो अनसैचुरेटेड में बेसिकली तो पहले आपको बताना है कि इट विल हैव मोर देन वन कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, तो अब इसमें दो तरह के कंपाउंड्स आ सकते हैं। कौन से कौन से? So you can have alkenes and alkynes. Okay, alkenes देखो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? ENE। ओके, और अल्काइन का सफिक्स क्या हो जाएगा? YNE, मतलब दे विल एंड विथ YNE। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इतना क्लियर है बच्चों? इज दिस मच? Yes, ma'am. ओके, अब देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखकर बता देती हूँ, बाद में स्लाइड देखेंगे। सो हाउ डू यू राइट अल्कीन एंड अल्काइन? सो अगेन आई विल क्लियर दिस एंड टेक अ क्लियर बोर्ड। तो जब हम बात करते हैं अल्कीन की, तो देखो जो वो ANE था ना, वो अब ENE हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल पहला अल्कीन कैसा होगा? इट शुड हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाइक दिस। अगर मैं दूसरे मेंबर की बात करती हूँ तो वो ऐसा हो सकता है, 3 कार्बन्स हैं, किसी दो के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं थर्ड मेंबर ऑफ द ग्रुप की बात करती हूँ, ऐसा हो सकता है। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये कहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे तो आप इसको फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के, सपोज यहाँ पे 3 कार्बन है, अब आप इसको फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में रखो या सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी वन इन द सेम कंपाउंड। बट इन दिस केस यहाँ पे 4 कार्बन हैं, तो यहाँ पे देखिए द डबल बॉन्ड इज बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, और यहाँ पे द डबल बॉन्ड इज बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड कार्बन। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब मैं आपको आइसोमरिज्म पढ़ाऊंगी, नेमिंग पढ़ाऊंगी, तब ये और भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, ये मैंने कार्बन स्केलेटन बना लिया है, अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं ये कार्बन स्केलेटन को। ठीक है, कैसे कंप्लीट करेंगे देखो। सो व्हाट यू विल डू इज, okay, so what you have to do is just a minute, सबसे पहले अब इसको कंप्लीट कर देते हैं हम। तो देखो 2 + 2 4 टेट्रावेलेंसी है, तो इन ऑल केसेस आई हैव टू कंप्लीट 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इसी तरह से 1 2 3 4, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे भी 4। एंड देन आई हैव टू पुट हाइड्रोजन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की। सो आई विल पुट अ हाइड्रोजन हियर।
ओके इसी तरह से यहाँ पे लेट मी पुट अ हाइड्रोजन, बट आई विल हैव टू रब दिस नंबरिंग एनीवे, क्योंकि ये रास्ते में आ रहा है। तो अब मैं एक काम करती हूँ, नंबरिंग नीचे लिख देती हूँ। इट लाइक कॉमनली ऊपर बनाते हैं बॉन्ड्स, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ। सो 1 2 एंड 3 मैंने कार्बन एटम्स को नंबर किया है ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा वाला कंपाउंड है। ओके H कंप्लीट कर दिया मैंने। सिमिलरली यहाँ पे 4 कार्बन एटम है यहाँ पे। सो सबसे पहले मैं 4 वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई करूंगी। सो आई शुड ड्रॉ 4 बॉन्ड्स एवरीवेयर। यहाँ पे देखो 3 ऑलरेडी हो गए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 प्लस 3 मोर। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग भी कर देती हूँ कार्बन एटम्स की, एंड देन लेट मी ऐड हाइड्रोजन। ठीक है, and similarly for this one also 2 plus 2 4, 3 plus 1 4, 2 plus 2 4 and 1 plus 3 4. Let me put hydrogen. जब आप लोग वीडियो देखेंगे प्लीज ध्यान रखिए, वीडियो पॉज कर करके आप ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज बनाते जाएंगे, तभी आप इसको सीखेंगे। ओके सो नाउ इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो देखो ईथेन था ना 2 कार्बन के बीच में, तो ईथेन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईथीन हो जाएगा। इट हैज टू एंड विथ ENE। तो जब 2 कार्बन है तो ईथीन, 3 कार्बन है तो प्रोपीन, 4 कार्बन है तो ब्यूटीन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, तो ये दोनों ब्यूटीन तो नहीं हो सकते, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप कार्बन की नंबरिंग करेंगे और बताएंगे कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में है। सो सपोज द कार्बन इज बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, तो इसको मैं लिखूंगी 2 ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। यहाँ पे द कार्बन इज बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड, सॉरी द डबल बॉन्ड इज बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड कार्बन, तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन। अब जनरली जब वो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में होता है तो हम सिर्फ ब्यूटीन लिखते हैं। तो ब्यूटीन का मतलब ये है कि जो कार्बन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, वो किसके बीच में है, वो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब 3 ब्यूटीन पॉसिबल है क्या, देखते हैं 3 ब्यूटीन पॉसिबल है या नहीं। यहाँ 2 ब्यूटीन के फर्स्ट वाले सी में सिर्फ 3 बॉन्ड्स है, 1 बॉन्ड इज मिसिंग। 1 2 3, oh yes, Meghraj, you are very attentive and I like that. Good, very nice. Okay, so I corrected myself. So अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 3 ब्यूटीन जैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं। देखो ये 4 कार्बन है, अब सपोज ये फर्स्ट सेकेंड, अब सपोज मैंने यहाँ पे बनाया डबल बॉन्ड, तो अगर मैं डबल बॉन्ड यहां बनाती हूँ तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 एंड 4। इस तरह से नंबरिंग करना गलत होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ IUPAC, IUPAC क्या है, इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ IUPAC आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है दैट द डबल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम नंबर। जब मैंने इसको राइट टू लेफ्ट नंबरिंग किया तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आया। जब मैंने इसको लेफ्ट टू राइट नंबरिंग किया तो डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आया। तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है, इसलिए 3 ब्यूटीन नाम की कोई चीज पॉसिबल नहीं है। समझ में आया आपको? Have you understood this? Yes, ma'am. इसी तरह से देखो जब हम प्रोपीन की बात करते हैं ना, तो प्रोपीन के लिए हम 1 और 2 नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट एंड शो यू। तो देखो एक प्रोपीन जो मैंने वहां पे ड्रॉ किया है, वहां पे कार्बन का जो डबल बॉन्ड है इट इज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन। अब अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती, सपोज इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, और मैंने कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ रख दिया,
तब इसका नंबरिंग कैसे होगा, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग होगा, तो भी ये प्रोपीन ही है, इट इज नॉट 2 प्रोपीन, क्योंकि मैं इसको ऐसे नंबरिंग कर ही नहीं सकती। अगर मैंने इसको लेफ्ट टू राइट नंबरिंग किया तो ये 2 प्रोपीन हो सकता है, बट दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो प्रोपीन में एक ही कंपाउंड पॉसिबल है, दैट इज प्रोपीन। 2 प्रोपीन जैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस चिल्ड्रन? Yes, Yes. ma'am. Okay, great. So same thing is shown here. अल्कीन्स के बारे में बताया है, सो यू हैव ईथीन एंड प्रोपीन विच आर एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन्स। यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा एंड इट विल एंड विथ ENE। तीसरे वाले की तरफ चलते हैं, थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट आर अल्काइन्स। सो लेट मी टेक अ न्यू बोर्ड अगेन। ये भी अनसेचुरेटेड है। देखो सेचुरेटेड का मतलब होता है जो पूरा भरा हुआ है। जैसे अगर मैं आपको अभी 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ा दूं तो आप बोलेंगे हम सेचुरेट हो गए, नो मोर केमिस्ट्री प्लीज। जैसे ही नीता मैडम की लिंक आएगी आप अपना मोबाइल शट डाउन कर दोगे ऐसा? यस और नो? No, ma'am. अभी अभी शट डाउन करना है? No, ma'am. No, ma'am. तो आपकी टॉलरेंस कैपेसिटी अच्छी है। एनीवेज, तो सेचुरेटेड का मतलब होता है व्हेन इट इज फुल ऑफ हाइड्रोजन, और इससे ज्यादा हाइड्रोजन नहीं आ सकते। तो अनसेचुरेटेड का मतलब होता है कि हाइड्रोजन कम है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको बोलेंगे अल्काइन। थोड़े अल्काइंस ड्रॉ करते हैं। अब ये भी ध्यान रखना, मीथाइन या तो मीथीन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मीथेन हैज गॉट ओनली 1 कार्बन। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ तो सिंगल ही कार्बन है, तो डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे? तो मीथाइन पॉसिबल नहीं है, मीथीन भी पॉसिबल नहीं है। इट विल ऑल स्टार्ट विथ 2 कार्बन, सो दैट इज ईथीन पॉसिबल है या इथाइन पॉसिबल है। मीथेन में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो फिर से शुरू करते हैं। अल्काइन सफिक्स हो जाएगा YNE और कार्बन कार्बन के बीच में हो जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो हम 2 कार्बन वाला बनाते हैं, 3 कार्बन वाला बनाते हैं, 4 कार्बन वाला बनाते हैं। अब 4 कार्बन में आपके पास वेराइटीज आएंगी। कैसे वेराइटीज आएंगी? तो अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बना रही हूँ, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी से, या तो चलो बना देती हूँ। 3+1 3+1, तो ये आपका हो जाएगा इथाइन। ये आपका हो जाएगा प्रोपाइन। 3+1, ये ध्यान रखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होने चाहिए। सो दिस इज प्रोपाइन। अब ब्यूटाइन में मेरे पास चॉइस है। क्या चॉइस है मेरे पास? आई कैन हैव 1 प्रोपाइन और आई कैन हैव 2 प्रोपाइन। तो अब मैं पहले इसको कंप्लीट करती हूँ। So if you see here, this is 1 + 3, 3 + 1 4, 3 + 1 4 and 1 + 3 4। तो ये मैंने क्या बनाया यहाँ पर? इस कंपाउंड को बोलेंगे 2 ब्यूटाइन। 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटाइन। और इसी तरह से ये वाला है, थोड़ा सा स्पेस लेके बना देती हूँ। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सो 1 2 3 and 4 and I want triple bond here. So 3 + 1, 3 + 1, 2 + 2 and 1 + 3। सबके 4 4 कंप्लीट हो गए। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को? 1 ब्यूटाइन। फर्क समझ आ रहा है आपको 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन का? Yes, ma'am. है ना? यहाँ पे Yes, the ma'am. carbon carbon bond, the triple bond, let me change the color and it will be clear. So यहाँ पे सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस चिल्ड्रन? Yes.